हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? देखिए, इससे बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, किसी भी क्लोज सर्किट के एरिया को चेंज करके ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं, है ना। ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और ये क्लोज सर्किट कहाँ होगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे कि यहाँ पे देखो डायग्राम में, तो इसमें सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे। किसके वजह से? ये जो एरिया है हमारा ए ई एफ डी, इसके कारण हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। φ1 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड बी, ये है आपका एरिया, कोस थीटा। यहाँ पर थीटा जो मैंने लिया है वो 0 लिया है। अब ये जो एंगल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया फैक्टर के बीच का एंगल होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखो वो किधर है? इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, अंदर की तरफ। ठीक है। ये जो यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉइल जो देख रहे हो आप, ए ई एफ डी, ठीक है, इसका भी एरिया फैक्टर उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, इसीलिए उनके बीच का एंगल 0, कोस 0 होता है 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये रहा आपका बी, और एरिया को यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेंथ और ब्रेथ। यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, लेंथ है, और ये रहा आपका जो है इसका विड्थ एक्स। दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब देखिए डायग्राम में, ये जो हमारा यहाँ पर देख रहे हो आप ई एफ, ये एक आपका मूवेबल रॉड है। इस रॉड को थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं डी एक्स, तो एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। अब एरिया चेंज होने की वजह से फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर जो है वो है आपका φ2। दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है। लेंथ तो वही रहेगा, ठीक है, इसका जो लेंथ है वही रहेगा। हाँ, इसका जो विड्थ है वो चेंज हो जाएगा। विड्थ देखो कितना है, पहले कितना था? यहाँ से यहाँ तक पहले एक्स था, अब कितना हो गया? dx और बढ़ गया, तो x प्लस डी एक्स। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स φ2। अब क्या निकालेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज। तो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको डी फाई बोल रहे हैं, ये क्या होगा? बाद वाला फ्लक्स माइनस शुरू वाला फ्लक्स। ठीक है। देखिए, बाद वाला जो फ्लक्स आया एरिया चेंज होने की वजह से, वो कितना है? बी एल इंटू एक्स प्लस डी एक्स। और φ1 की वैल्यू जो है वो क्या है? बी एल एक्स, इनिशियल जो फ्लक्स था आपका। अब क्या करेंगे? इस बी एल को अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा बी एल एक्स प्लस ये बी एल डी एक्स के साथ भी गुना होगा, बी एल डी एक्स माइनस बी एल एक्स। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका प्लस में है और ये आपका माइनस में है। ठीक है। तो दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो बचा क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है यहाँ पर, वो बचा बी एल डी एक्स, ये रहा। अब यहाँ पर फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उससे हम लोग देखेंगे क्या होता है। E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। और यहाँ पर डी फाई की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से बी एल डी एक्स बटा डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? भी, तो यहाँ पर भी पुट कर दीजिए। तो ये रहा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये जो ईएमएफ आया है, ये आपका क्लोज सर्किट के एरिया को चेंज करने से आया है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? चलिए हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को मूव कराने के लिए कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, ओम्स लॉ से हमको पता है कि I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। आपको पता है कि यहाँ पर जो V है, वोल्टेज है, ठीक है, वो क्या है? E। यहाँ पर जो वोल्टेज का काम करेगा वो कौन करेगा? ईएमएफ E बटा आर। और E की वैल्यू अभी तुरंत आप निकाले हो, बी एल भी डिवाइड बाई आर। पावर निकालिए, तो कितनी पावर की आवश्यकता होगी वो हम लोग निकालने वाले हैं। पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट। बताइए यहाँ पर कि ईएमएफ कितना दिया हुआ है? ईएमएफ का रिलेशन आपको पता है अच्छी तरह से कि बी एल भी होता है इंटू आई। आई यहाँ पर कितना निकाले हुआ? बी एल भी बाई आर पुट करो। ठीक है। क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू, फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है? देखो, बी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर, और ये भी को भी से आप मल्टीप्लाई करो, भी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये है आपका जो है इतना पावर की आवश्यकता होगी किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने के लिए। ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।